हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं अगली टॉपिक है आपका एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। ठीक है, यहाँ पे जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र है वह आपका एक समान है, यूनिफॉर्म है। उसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा जाए तो उस पर बलयुग्म का आघूर्ण कितना लगेगा, इसको हमको कैलकुलेशन करना है। मोमेंट ऑफ कपल on an electric dipole placed in an external uniform electric field। ठीक, तो हम पहले एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, विद्युत बल रेखाएं बनाते हैं और यह क्या होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। ठीक है, तो यह आप जो है एक समान विद्युत बल रेखाएं बना रहे हैं जो एक समान दूरी पर हैं। यह आपकी एक समान वैद्युत बल रेखाएं हो गई। ठीक, अब इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव को रख रहे हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव को हम क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रख रहे हैं। एक वैद्युत द्विध्रुव ले रहे हैं, इसका यह 2 पॉइंट हो गया। यह आपका माइनस क्यू आवेश और यह आपका प्लस क्यू आवेश। माइनस क्यू आवेश हो गया और प्लस क्यू आवेश हो गया। तो यह आपका माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश एक वैद्युत द्विध्रुव है आपका वैद्युत द्विध्रुव। इनके बीच की दूरी जो है वो आपकी 2l है। वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी है, 2l है। क्षेत्र से कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। वैद्युत द्विध्रुव जो है वह क्षेत्र से थीटा कोण बना रहा है। ठीक, आगे देखते हैं। यह आपका विद्युत क्षेत्र है, प्लस क्यू आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र के कारण। प्लस क्यू आवेश पर बल जो लगेगा विद्युत क्षेत्र के कारण, जो बल लगेगा उसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होगी। प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल, यह आपका F हो गया जो क्षेत्र की दिशा में है। माइनस क्यू पर क्षेत्र के कारण जो बल लगेगा F, वह क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा। प्लस क्यू पर जो बल लगेगा वह क्षेत्र की दिशा में होगा और माइनस क्यू पर जो बल लगेगा वह क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, तो आपने देखा कि यदि हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो उस पर एक बल युग्म काम करने लगता है। ठीक है, बल लग रहा है दोनों तरफ, तो इसे क्या कहेंगे, एक कपल फार्म हो गया। यहाँ पे बल युग्म लगने लगा वैद्युत द्विध्रुव पर। तो यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखें तो वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। ठीक है, यह जो बल युग्म लग रहा है वह इस विद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के समान करने की कोशिश करता है। जिस दिशा में क्षेत्र की दिशा है उधर इस वैद्युत द्विध्रुव को भी करने की कोशिश करता है। ठीक है, यह बल युग्म वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में एलाइन करने का प्रयत्न करता है, संरेखित करने का प्रयत्न करता है। इसे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, प्रत्यानयन बल युग्म, रेस्टोरिंग कपल कहते हैं। ठीक, अब जो है इसकी वैल्यू निकालते हैं। यह जो बल युग्म बन रहा है वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयत्न करेगा। इस प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण कितना होगा, यह जो प्रत्यानयन बल युग्म लग रहा है, रेस्टोरिंग कपल लग रहा है, इसका बल युग्म का आघूर्ण क्या होगा। ठीक है, तो प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण को टो से प्रदर्शित करते हैं। प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण
प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं, टो से। यह क्या होगा, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण टो बराबर एक बल गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, के बीच की लंबवत दूरी। प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण टो बराबर क्या होगा, एक बल गुणे दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, यह दोनों बल हैं, एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी आप निकालें यहां से। यह लंबवत दूरी कितनी होगी, दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। ठीक, तो यह आपकी दूरी है 2l, इधर सामने 2l cos थीटा हो जाएगा, इधर वाला थीटा के सामने वाला यह क्या हो जाएगा 2l sin थीटा। यह लंबवत दूरी हो जाएगी 2l sin थीटा। लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी 2l sin थीटा। तो प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण टो बराबर क्या हो जाएगा, एक बल और इंटू दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी जो कितनी है 2l sin थीटा है, 2l sin थीटा है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि यह जो बल लग रहा है यह बराबर क्या होता है, क्यू ई होता है। यह बराबर क्या होता है, क्यू ई। यह बराबर आपका हो गया क्यू ई इंटू 2l sin थीटा। ठीक है, 2ql को एक साथ लिखते हैं, 2ql इंटू ई साइन थीटा। 2ql बराबर क्या होता है, पी के होता है, चूंकि 2ql बराबर बल युग्म का आघूर्ण पी के बराबर होगा, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण पी हो जाएगा। तो उस कंडीशन में टाउ बराबर क्या होगा, पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। टाउ बराबर क्या हो गया, पी ई साइन थीटा। अगर इसको सदिश रूप में लिखें तो वेक्टर टाउ बराबर हो जाएगा वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। ठीक है, वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। अदिश रूप में टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। जैसे आप पढ़े हैं क्रॉस वेक्टर, वेक्टर ए इंटू क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा। ठीक उसी तरह से वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई बराबर क्या हो जाएगा, पी ई साइन थीटा। ठीक, तो आप पढ़ रहे हैं एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, तो आपने माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ठीक है, अब आपने माना कि वैद्युत द्विध्रुव के आवेश प्लस क्यू, वैद्युत द्विध्रुव के आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच की दूरी कितनी है, 2l है। वैद्युत क्षेत्र ई के कारण, वैद्युत क्षेत्र ई के कारण प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला एक बल F बराबर क्यू है जो क्षेत्र की दिशा में है। माइनस क्यू पर आवेश पर उतना ही बल लग रहा है F बराबर क्यू ही, लेकिन क्षेत्र के विपरीत दिशा में लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों बल एक दूसरे के बराबर हैं F बराबर क्यू ही, लेकिन दिशा में विपरीत हैं। दोनों बल एक दूसरे के बराबर हैं परंतु दिशा में विपरीत हैं तथा समांतर हैं, अतः यह एक बल युग्म का निर्माण करेगा जो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेगा। इस बल युग्म को प्रत्यानयन बल युग्म कहेंगे। अब जो है इसका मान क्या होगा, तो प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण टाउ से लिखते हैं। प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण टाउ, यह क्या होता है, तो टाउ बराबर एक बल गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी।
तो टो बराबर एक बल हमने ले लिया F, और दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, या दोनों बल लग रहे हैं, इनकी क्रिया रेखाएं, लाइन ऑफ एक्शन, या लंबवत दूरी है, यह क्या होगी? तो यह होगी 2L साइन थीटा। वैल्यू पुट करें तो टो बराबर F इंटू 2L साइन थीटा। F बराबर होता है QE, F बराबर QE, तो टो बराबर QE 2L साइन थीटा। 2QL को एक साथ कर दिए E साइन थीटा। आप जानते हो कि 2QL बराबर P होता है, तो 2QL की जगह P लिखेंगे तो टाउ बराबर PE साइन थीटा। टाउ बराबर PE साइन थीटा न्यूटन मीटर। ठीक है, मात्रक क्या हो गया? न्यूटन मीटर। टाउ बराबर PE साइन थीटा। सदिश रूप में लिखें तो वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E हो जाएगा। ठीक, अब कुछ कंडीशन लेते हैं, थीटा की वैल्यू रखते हैं। यदि जो है विद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर क्षेत्र की दिशा में रखा हो, ठीक है, यह जो कोण थीटा बन रहा है वह 0 हो, मतलब यह क्षेत्र की दिशा में हो, ऐसे रखा हो, सीध में रखा हो, जिधर विद्युत क्षेत्र है उधर ही आपका वैद्युत द्विध्रुव रखा हो। ठीक है, यह जो है थीटा एंगल बन रहा है, तो थीटा 0 कब होगा? जब यह इस लाइन में आ जाए, तो जिधर विद्युत क्षेत्र है उधर आपका द्विध्रुव भी रखा हो, तो उस कंडीशन में थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा बराबर आपका 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री बराबर 0, तो उस समय बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जब जो है वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर क्षेत्र की दिशा में रखा जाता है, उस कंडीशन में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण टाउ क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव पर कोई बलयुग्म कार्य नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन, यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाए, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत द्विध्रुव को ऐसे रखा जाए, प्लस क्यू माइनस क्यू को, और क्षेत्र इधर हो, उस कंडीशन में थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, और साइन 90 डिग्री बराबर 1 होता है। साइन 90 डिग्री बराबर 1 होता है। उस समय बलयुग्म का आघूर्ण जो लगेगा वह मैक्सिमम हो जाएगा। टाउ क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा, और टाउ मैक्सिमम बराबर कितना हो जाएगा? पी ई के। टाउ मैक्सिमम बराबर पी ई के हो जाएगा, और इस कंडीशन में P बराबर क्या हो जाएगा? तो टाउ मैक्सिमम बटा ई हो जाएगा। P बराबर हो जाएगा टाउ मैक्सिमम बटा ई के। ठीक है, तो यदि वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा गया हो, अर्थात थीटा बराबर 90 डिग्री, साइन 90 बराबर 1, तब इस पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण अधिकतम होगा। बलयुग्म का आघूर्ण अधिकतम होगा, जो होगा टाउ मैक्सिमम बराबर टी ई। ठीक है, P बराबर क्या होगा? टाउ मैक्सिमम बटा ई हो जाएगा। और यदि, ठीक है, यदि इसका उल्टा हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, तब क्या होगा? उस कंडीशन में क्या होगा देखते हैं। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए, 90 नहीं 180 डिग्री हो जाए, ठीक है, तो साइन 180 डिग्री बराबर होता है 0। उस कंडीशन में टाउ हो जाएगा। ठीक है, तो यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर परंतु विपरीत दिशा में हो जाए, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र दिशा के समांतर परंतु विपरीत दिशा में हो जाए, अर्थात थीटा बराबर 180 डिग्री हो जाए, उस कंडीशन में बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव पर कोई बल युग्म कार्य नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने पढ़ा एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण कितना होता है, तो आपने पढ़ा टाउ बराबर पीई साइन थीटा होता है। ठीक है, अगर थीटा 0 हो तो उस समय टाउ 0 होता है, अगर थीटा 90 हो तो उस समय टाउ मैक्सिमम होता है, और कितना होता है? पी होता है।
अगर थीटा 180 डिग्री हो तो उस कंडीशन में टाउ 0 हो जाता है, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव पर कोई बलयुग्म कार्य नहीं करता है। ठीक है, टाउ मैक्सिमम के बेस पे हम P का परिभाषा दे सकते हैं। अगर हम डिफिनीशन की बात करें, ठीक है, बलयुग्म का आघूर्ण जो P है उसकी परिभाषा अगर देना हो तो आप कैसे देंगे? ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि टाउ मैक्सिमम बराबर क्या होता है? PE। ठीक है, टाउ मैक्सिमम बराबर क्या होता है? PE होता है। तो इस कंडीशन में P बराबर क्या हो जाएगा? तो P बराबर हो जाएगा टाउ मैक्सिमम बटा E, टाउ मैक्सिमम बटा E हो जाएगा। तो यदि E जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1 न्यूटन पर कूलाम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो? 1 न्यूटन प्रति कूलाम हो, उस कंडीशन में विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर जो होगा बलयुग्म के आघूर्ण टाउ मैक्सिमम के बराबर हो जाएगा। P बराबर टाउ मैक्सिमम के बराबर हो जाएगा कूलाम मीटर। तो परिभाषा क्या देंगे? किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P, किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर है, उस बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर है जो वैद्युत द्विध्रुव को 1 न्यूटन पर कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर वैद्युत द्विध्रुव पर लगता है। ठीक है, किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस बलयुग्म आघूर्ण के बराबर है जो विद्युत द्विध्रुव को 1 न्यूटन पर कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत, थीटा बराबर क्या है यहाँ पर? 90 डिग्री लंबवत रखने पर विद्युत द्विध्रुव पर लगता है। ठीक है, इस तरह से हम डिफिनीशन दे देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां अगले टॉपिक की चर्चा की जाएगी। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।